हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, अभी आप किस एनर्जी में है, आपकी क्या एनर्जीज हैं अभी इस वक्त, आप किस एनर्जी में है, आपकी क्या एनर्जीज हैं अपने पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए। आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में है, आपकी क्या एनर्जी है इस रिश्ते के लिए। ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी, ओवरऑल एनर्जी। सो आपकी क्या एनर्जीज हैं। अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास कप्स है, स्वॉर्ड्स है और पेंटिकल्स है। हमारे पास एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि नहीं है। वैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो वो राशि भी यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं। जो प्रोमिनेंटली है वो है हमारे पास कर्क राशि, बहुत स्ट्रांगली आई है। कैंसर साइन, 2 बार चैरियट आया है। सो कर्क राशि है यहाँ पर, लिब्रा तुला राशि है, लियो सिंह राशि, वृषभ टॉरस एंड साथ में स्कॉर्पियो वृश्चिक एंड एक्वेरियस कुंभ राशि भी यहाँ पर है। तो वाटर एलिमेंट की बहुत ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेंस है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाटर एलिमेंट दिख रहा है। सो इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं आपके, एक इमोशनल फ्लक्चुएशन से आप गुजर रहे हो सकते हैं। मतलब कह लीजिए एक दिल दिमाग में एक जंग है, एक तूफान सा जो होता है ना, चल रहा होता है अपने इमोशंस का, जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाएं। जिस भी तरह का धोखा हुआ है, जो भी चीज़ें रही हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपने बहुत ओवर थिंकिंग की है और इस समय भी बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हो। एक जगलिंग की एनर्जी है जहाँ पर आप हर सिचुएशन को सोच रहे हो, कैसे चीज़ों में बैलेंस होगा, क्या चीज़ों में क्या करो क्या नहीं करो, आगे बढ़ जाओ या रुको। वो एक ऐसी नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग रह रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, जो भी आपके प्रश्न हैं, जो सवाल हैं इस रिश्ते को लेकर, वो सारे जैसे बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं इस समय। सो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिखराव से गुजर रहे हैं, एक डायरेक्शन लेस हो, जहाँ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं और खुद को गार्ड अप भी करते नजर आ रहे हो, ज़्यादा किसी से उतना मिल नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंसिव एक्ट करते नजर आ रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हो, जो भी पास्ट में आपके साथ चीज़ें हुई हैं। एंड डेफिनेटली आप एक जस्टिस की वेट कर रहे हो, एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो कि जहाँ चीज़ें वापस से ठीक हों। सब्र बनाकर रखा हुआ है ताकि एक वापस से इस रिश्ते में बैलेंस आए। बट किसी तरह की कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनसे आप गुजर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोनों आए हैं। कुछ कार्मिक सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो, कुछ कार्मिक साइकिल्स से आप गुजरते नजर आ रहे हो इस समय। एंड बट उन एनर्जीज में एक शिफ्ट आता नजर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो डेफिनेटली जो जगलिंग है, जो इमोशनली डिस्टर्बिंग फेज है, जो डायरेक्शन लेस हुए पड़े हो आप, उन चीज़ों से आपकी एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं। आपका भाग्य अब एक पॉजिटिव मूवमेंट लेता नजर आ रहा है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में न्याय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी अनफेयर हुआ है, जो भी चीज़ों से आप गुजरे हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट लेती नजर आ रही हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का मैसेज रिसीव हो, किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह की एक नई शुरुआत। जो स्टक एनर्जीज में आपकी लाइफ चली गई थी, जो सब कुछ रुक गया था, थम गया था, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे आपकी लाइफ हो जहाँ सब कुछ बिखराव था, वहाँ से आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हो कि अब अपनी स्ट्रेंथ गेन करते नजर आ रहे हो। डेफिनेटली इस समय बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन है, बहुत ही ओवर थिंकिंग है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स आए, तो बहुत ज़्यादा जगलिंग है, बहुत ज़्यादा थॉट्स के सोच विचार बहुत ज़्यादा आप पर हावी हैं। और थॉट्स क्यों हावी हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर आया है, इमोशंस हाई हैं। तो बट यहाँ पर किसी तरह का न्याय, किसी तरह की जस्टिस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही है। और ये जगलिंग सिचुएशन से आप बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। किसी तरह की पॉजिटिव मूवमेंट या किसी तरह की चीज़ों में आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ मूवमेंट के भी कार्ड बहुत ज़्यादा है, तो स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलते नजर आ रहे हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर। ओके, 2 कार्ड्स एक साथ आ गए। चलिए उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है।
सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है? हमारे पास कप्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है एंड सोर्ड्स है, तो सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं, तो सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और जो प्रोमिनेंटली है वो है सैजिटेरियस, धनु राशि। सो किस एनर्जी में है आपके पार्टनर? काफ़ी ज़्यादा सब्र बनाया हुआ है, काफ़ी पेशेंस रखे हुए हैं इस समय। काफ़ी सिचुएशन इनकी लाइफ में कुछ वोलेटाइल सिचुएशन चल रही है, जहाँ पर बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत तरह के झगड़े, बहुत तरह के मैनिपुलेशन फेस कर रहे हैं ये। किसी तरह के नेगेटिव सिचुएशन है, ईगो क्लैशेस कह लीजिए। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों में, तो वहाँ पर भी किसी तरह का कुछ आर्ग्यूमेंट्स चलती नज़र आ रही हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन जो भी इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, जहाँ इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड एनर्जीज़ में है, एक बिखराव से गुजर रहे हैं, बट आपको लेकर बहुत ज़्यादा कह लीजिए पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और एक डीप रिस्पेक्ट वाली एनर्जी है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नजर आ रहे हैं। आपके प्यार को, आप जिस तरह से लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, या जिस तरह से आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया था, जो आपके एफर्ट्स रहे थे, जो आपका प्यार रहा था, जो आपका साथ रहा था, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जिस एनर्जी में आप इस समय भी हैं, चाहे आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जहाँ खुद को ग्रो करते हुए या खुद पर वर्क करते नज़र आ रहे हो, तो उन चीज़ों को भी ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। और जिस तरह से आपने इनके साथ हमेशा इनके साथ एक व्यवहार रखा है, जो डील किया है, जो आपका एक एटीट्यूड रहता था, एक लव रहता था इनके लिए, एक लविंग एटीट्यूड जो रहता था, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ बिल्ड हो रहा है। हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। आपसे दूरियां हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर जो डिस्टेंस आया है, जिन भी कारणों से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अफसोस है, काफ़ी ज़्यादा दर्द है, काफ़ी इमोशनली हर्ट हैं और आपका साथ ना होना इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। और कह लीजिए कि इनको इस चीज़ का रिग्रेट भी है, जो भी इनकी तरफ से अगर कुछ आपके लिए गलत व्यवहार रहा है, या इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ मिसट्रीट किया है, आप पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें की हैं जो आपके लिए नहीं करनी चाहिए थी इनको, तो उस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो भी ट्रैप्ड एनर्जीज़ हैं, जो स्टक सिचुएशंस हैं, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, केयरफ्री होकर कह लीजिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। इस रिश्ते में अब अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो मिसकम्युनिकेशन है, जो भी आप लोगों के बीच के डिफरेंसेस हैं, उनको दूर करना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ में कह लीजिए ये खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और एक आगे एक्शन लेना चाहते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सब्र बनाकर रखा है। हो सकता है आपके अगेंस्ट बहुत लोग हैं इनकी लाइफ में कि जिनको ये कैसे हैंडल करें, कैसे आपकी तरफ बढ़ें, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। टेम्परेंस क्यों आया है? टेम्परेंस, प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस। पास्ट में जिन भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, किसी तरह के सामाजिक दायरे हों या ये बहुत हाई अथॉरिटी पर हैं, कुछ भी ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पर ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते थे, या कुछ ऐसे रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे जो दूरियां बनाई थी, आपका दिल दुखाया था। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ फिनेंशियली ये उतने स्टेबल नहीं थे पास्ट में, या आप दोनों के बीच में एक फिनेंशियली डिफरेंस है, सोसाइटी के नॉर्म्स जो रहते हैं, उस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। तो वहाँ पर अब ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा दिल दुखा हुआ है इनका, किसी तरह का मैनिपुलेशन, किसी तरह के फिनेंशियली डिस्प्यूट्स भी फेस कर रहे हो सकते हैं। फिनेंशियली कुछ इनकी लाइफ में झगड़े या धोखे हो सकते हैं कि ये फेस कर रहे हैं। लोगों का कुछ चीटिंग का शिकार हुए हैं और किसी तरह के लोगों के मैनिपुलेशन का शिकार हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है और काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा एहसास हो रहा है कि आपके साथ अब एक नई शुरुआत करनी है। जो पास्ट में ये आपके लिए आगे बढ़ने से या आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने से थोड़ा पीछे हट रहे थे, तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हो गए थे आपके लिए, तो अब आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। एंड डेफिनेटली किसी तरह के कुछ लॉसेज या किसी तरह के कुछ फैमिली के डिस्प्यूट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, ट्रिगर्स मिल रहे हैं इनको किसी तरह के। चलिए देखते हैं कि 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, आप ही इनका सुकून हो, आप ही इनकी खुशियाँ हो, इस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है। जो भी पास में इन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया था, आपके साथ कुछ ब्लेम्स, कुछ झगड़े, कुछ आर्ग्यूमेंट्स बहुत ख़राब वाली आप लोगों में हुई हैं, जो लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा इनका झुकाव था आपकी जगह, तो अब उन चीज़ों में एहसास हो रहा है कि किसी तरह की जो कार्मिक साइकिल्स इनकी लाइफ में चल रही हैं, इस समय किसी तरह के कुछ सिचुएशंस फेस कर रहे हैं जहाँ पर ये आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, इस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है। एक जजमेंट लाना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन में आना चाहते हैं आपके साथ,
चीज़ों की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके साथ का या आपके एफर्ट्स का इनको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो रहा है इस समय कि आप ही इनकी दुनिया थे, या आप लोग एक दूसरे के लिए जैसे बने हो, एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है आप लोगों का, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। वो वाली जो एनर्जी है ना, वो इनको इस समय एहसास हो रहा है। जो इन्होंने पास्ट में लोगों के मैनिपुलेशन या लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर आपको बहुत कुछ बुरा भला कह दिया हो, बहुत कुछ चीज़ें कर दी हो आपके अगेंस्ट या आपके अगेंस्ट ही खड़े हो गए थे, तो वहाँ पर अब ये इनको रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि आपके साथ एक रिकन्सिलेशन में आने की एनर्जी है, जजमेंट लाना चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं आपके लिए। 10 ऑफ कप्स क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स, आप ही इनकी खुशियाँ हैं, आप ही इनका सुकून है। अगर पास में फैमिली के कुछ लोगों की वजह से या सोसाइटी या किसी तरह की हायर अथॉरिटी पर हैं आपके पार्टनर कि बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस थे कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले रिश्तेदार क्या कहेंगे, आप लोगों में किसी भी तरह के जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। अपने में जो स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे थे पहले, इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे पहले, तो उन एनर्जी से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक सक्सेस, एक ग्रोथ देखते हैं। आप ही इनको कंप्लीट करते हो। आप ही के साथ जो मोमेंट्स इन्होंने जी हैं पास्ट में, वो एक अलग ही तरह का सुकून है, कह लीजिए एक अलग ही तरह की मेमोरीज़ हैं इनकी लाइफ में कि जिन्हें वापस से रिक्रिएट करना चाहते हैं। एक क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। चैलेंजेस, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपको क्लैरिटी देनी है, उसके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ तो इनकी फाइनेंशियली कुछ ऐसी सिचुएशन है या इनकी लाइफ में या तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है रहे हैं पास्ट में, या कुछ पैसों का कुछ लेन देन इनकी लाइफ में रहा है, इनकी फैमिली का कंट्रोल ज़्यादा रहा है। अगर थर्ड पार्टी है तो फाइनेंशियल रीजन से वो लोग आपस में स्टक रहे हैं, जहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे इनके परिवार के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें रही हों जहाँ पर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, लोगों के इन्फ्लुएंस या लोगों की बातों में ज़्यादा आ रहे थे। वहाँ अब ये कंपेयर कर पा रहे हैं। किसी तरह की डेफिनेटली लॉसेज या कुछ चीज़ें हुई हैं इनकी लाइफ में जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हैं, जहाँ ये कंपेयर कर पा रहे हैं आपको बाकी लोगों के साथ, और काफ़ी ज़्यादा दर्द है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, जिन भी रीजंस या जिन भी एक्सक्यूजेस की वजह से या जिन भी लोगों की वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया था, आपको चीट किया था, अब वहीं पर जैसे इनको ट्रिगर्स मिलते नज़र आ रहे हैं एंड किसी तरह के धोखे का शिकार भी हुए हो सकते हैं। ये फाइनेंशियल लॉसेस का बहुत ज़्यादा लग रहा है कि किसी तरह का कुछ धोखाधड़ी जैसे होती है ना, घर परिवार के अंदर भी कई बार हो जाता है, प्रॉपर्टी मैटर्स होते हैं, किसी और तरह के फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा, जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे ना, ये अगर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, मटेरियलिस्टिक दुनिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोल उसी चीज़ को होल्ड करके हमेशा रखते थे, और वो ही रीजंस हमेशा आपसे डिस्टेंस के रहे हैं, तो वहाँ पर इनको किसी तरह का कुछ ट्रिगर या कुछ चीज़ें हुई हैं इनकी लाइफ में, और अब आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प है, सफरिंग है, रिग्रेट है। और 9 नंबर यहाँ पर है, तो 999 की एनर्जी आई है यहाँ पर। किसी तरह की कुछ सिचुएशंस का कुछ साइकिल्स एंड होती नज़र आ रही हैं। चैलेंजिंग फेज हो सकता है इनकी लाइफ का। चलिए देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? बहुत तरह की मैनिपुलेशन है इनकी लाइफ में। बहुत सारे डोमिनेटिंग लोग हो सकते हैं, या बहुत मीठा बोलने वाले जो लोग होते हैं ना, सामने से कुछ अलग चेहरा, पीछे कुछ और चेहरा, वो वाली ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनको बहुत ही ट्रैप करके रखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्टक रह रहे हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। आपकी तरफ बढ़े नहीं बढ़े, क्या करें क्या नहीं करें, ये वाली एनर्जीज में बहुत रहे हैं। लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है इन पर, बट अभी इनको वही समझ आ रहा है कि वही लोग जिनके लिए ये आपसे दूरियां बना गए थे, वहीं पर इनको किसी तरह की कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह की कोई फीमेल एनर्जीज हो सकती हैं जो बहुत डोमिनेटिंग हो, बहुत कंट्रोलिंग हो, जो जिनके हिसाब से इनके घर में सब चीज़ें चलती हों। तो वो लोग बहुत ज़्यादा जो इन पर कंट्रोल रखा है, जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब उन एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं एंड न्यू बिगनिंग कह लीजिए, या एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपके लिए। जो पास्ट की मेमोरीज़ रही हैं ना, जो आप लोगों की बातें रही हैं, जो प्यार भरी बातें कह लीजिए, जो प्यार भरी मोमेंट्स रही हैं आप लोगों की, उन सबको बहुत मिस कर रहे हैं। जो वो बॉन्ड था आप लोगों का, जो एक कनेक्ट था, एक दूसरे का साथ जो एक था, उन सबको बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, आपके बारे में हर चीज़ जानने का प्रयास कर रहे हैं, और काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, स्टक एनर्जी से बाहर निकलकर जैसे इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है, या इस तरह का खिंचाव महसूस करें कि
आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आप ही इनकी लाइफ में कंप्लीशन लाते हो, सुकून हो, खुशियाँ हो। तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की एनर्जी है, पुल की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ ही स्ट्रेंथ देखते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ 10 ऑफ कप्स है। आप जिस ऑरा में हो, जिस भी तरह से आप हो, इनके लिए जैसे एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह हो आप जिस तरह से इनके लिए लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, हर चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा जैसे देखते नज़र आ रहे हैं, आपकी बातें बहुत याद करते नज़र आ रहे हैं, और जिस तरह से आप इनका ख्याल रखते थे, आप अपनी तरफ से गिविंग एनर्जी में रहे हमेशा, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। पास में जिन भी दायरों की वजह से या आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, या पेरेंट्स हों, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पेरेंट हों कि जो इनको इनके हिसाब से कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या अगेन फिनेंशियल रीजंस कुछ रहे हैं जिन वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा खालीपन है आपके बिना, अपने में एक बैलेंस लाते नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ सकें। फूल कार्ड क्यों आया है? फूल, जो भी ट्रैप्ड एनर्जीज है ना, जिन भी बंधनों में है, ये यहाँ भी 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है। किसी तरह की इमोशनल मैनिपुलेशन हो सकता है, किसी तरह के लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से इनको कंट्रोल करके रखा है। कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये अपनी मर्जी से कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत स्टक हैं, उन चीज़ों से केयरफ्री होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है, एक केयरफ्री वे में आपके लिए डिसीजन लेते नजर आ रहे हैं। और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी इनकी लाइफ में बंधन है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी ट्रैप्ड एनर्जीज़ हैं, उनसे बाहर निकल सके, जैसे खुद को उस चीज़ के लिए तैयार करते नजर आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पास्ट में ये अपने बेसिस पर डिसीजन नहीं ले पाते थे ना, तो अब इंडिपेंडेंट होते नजर आ रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट जोन हो, जहाँ पर अभी पास्ट की बातों में बहुत ज़्यादा है, पास्ट की यादों से नहीं निकल पा रहे हैं, आपको देखते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर आपका जो भी जैसे भी आपके बारे में जानकारी रख सकते हैं तो रखने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी पास में आप लोगों के बीच में बहुत ही ख़राब वाली किसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, जहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा आपका दिल अगर दुखाया है, तो उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते नज़र आ रहे हैं। जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है, जो भी बाकी लोगों का साइड लेकर, बाकी लोगों का साथ जाकर ये खड़े हो गए थे, आपसे दूरियां बना गए थे, तो हर चीज़ को जैसे सोचते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है, कंपैरिजन की एनर्जी है, जहाँ पर ये बाकी लोगों में और आप में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपकी जो एक गिविंग एनर्जी है वो समझ पा रहे हैं। एंड जो इनकी लाइफ में ये सबके लिए कोशिशें करते थे, लेकिन सब लोग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो इनसे, तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि कौन कैसा है, आप कैसे थे। एक अनकंडीशनल लव जो आपका रहा है, एक प्योरिटी रही है इनके लिए, एक डेडिकेशन रहा है, उन सब चीज़ को जैसे समझ पा रहे हैं। नाप तोल करके देखना होता है ना, वो वाली एक एनर्जी होती है। ओवर प्रैक्टिकल माइंड सेट अगर हो तो हर चीज़ का कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कहाँ जाना सही था, क्या नहीं था, अपने डिसीजंस को वापस से सोचते नज़र आ रहे हैं जो भी इन्होंने लिए हैं। एम्प्रेस कार्ड क्यों आया है? एम्प्रेस कार्ड प्लीज़ क्लैरिफाई। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत स्टक हैं। किसी भी तरह की कुछ अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत मैनिपुलेशन है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी केयर को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। एंड अगेन फिनेंशियली कुछ इनकी लाइफ में चीज़ें हैं जो बार बार इंडिकेट करी हैं कि कुछ ऐसी फिनेंशियल लेवल पर इन लोगों के आपस में जो भी फैमिली के अंदर कुछ मैटर्स हैं जिनको ये जूझते नज़र आ रहे हैं इस समय। एंड आपको बहुत याद कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है आपके लिए, और एक अप्रिशिएशन वाली एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपको, आपके केयर को, आपके अफेक्शन को। तो यही है इनकी एनर्जीज। तो अभी की स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फाइनेंशियल लॉसेज हैं कुछ, बट आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ बढ़ना है, कंप्लीशन में आना है। सो यहाँ पर नंबर्स तो 9 नंबर यहाँ प्रोमिनेंटली आया है, 5 है, किसी तरह का बदलाव, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ये। सो आने वाले 9 हफ्ते आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड साथ में यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो T है, M है, P है, R है, N है, A है, S है, D है, W है, E है,
हाँ, और हमारे पास C है, R है, P है, L है, F है। तो ये सारे इनिशियल हैं और इनिशियल्स हो गए। और आपके एनर्जीज़ में नंबर कौन सा है? हमारे पास 7 नंबर है यहाँ पर। 777 की एनर्जी है आपकी। तो डेफिनेटली कुछ तो स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, किसी तरह के कन्फ्यूजन से भी आप जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। जो डिस्ट्रैक्शंस थे, जो कन्फ्यूजन्स थे, जैसे उनसे आप खुद को बाहर निकलते नज़र आ रहे हो। और जुलाई मंथ या पिछले 7 महीने 7 हफ्ते आप लोगों के लिए किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रहे हों। सो चलिए देखते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। ये लीजिए, 2 ऑफ कप्स आ रहा है। इनका एक्शन क्या रहेगा आपके लिए? आपके लिए क्या एक्शन लेंगे आने वाले समय में? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक डीपर रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं, जहाँ पर आपकी वैल्यू का एहसास होने वाला है, आपके प्यार का, आपके साथ का एहसास होने वाला है। बहुत ट्रैप्ड रहने वाले हैं, बट डेफिनेटली आपके लिए एक एक्शन लेंगे, क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो सिचुएशंस इनको सर्व नहीं करती है, इस रिश्ते को ख़राब कर रही हैं, उसे मूव ऑन करते नजर आ रहे हैं। इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं आप लोगों के बीच में, उनको कैसे पार करना है, उसके लिए जैसे खुद को तैयार करेंगे। इस समय काफ़ी आइसोलेटेड हो सकते हैं, आने वाले समय में भी रहें जहाँ डिस्कनेक्टेड रहेंगे और हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचेंगे और फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे और बहुत बंधा हुआ महसूस करने वाले हैं आने वाले समय में। लेकिन आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपकी बातें, हर चीज़ इनको बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। यहाँ 888 की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस है, 999 है, 888 है, 55 आया है यहाँ पर। तो यहाँ भी 9 है, 4 टाइम्स 9 है। तो बहुत ज़्यादा किसी तरह की कुछ सिचुएशंस में स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है जिनसे ये गुजर रहे हैं। बट आपके लिए डेफिनेटली एक एक्शन लेंगे, एक बदलाव आएगा जो आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए होगा। चलिए देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स के मैसेजेस। यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? सो यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए? द पॉसिबिलिटीज़ आर लिमिटलेस बिकॉज द सोल इज़ लिमिटलेस। सो डेफिनेटली जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कुछ आप कर सकते हो, वो अंतहीन है। मतलब आपके पास बहुत सारी क्षमता है, स्किल्स हैं, हर तरह से आप चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से आगे ले जा सकते हो। जस्ट अपने आप को दायरों में मत बांध कर रखिए। बहुत कुछ है, अगर आप आगे की तरफ देखेंगे चीज़ों में, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी आगे बढ़ने की। जहाँ ट्रैप हो गए हो, जो इमोशनली स्टक हो गए हो, मेंटली एक बंधा हुआ जो एनर्जीज में है, उससे, या जो जगलिंग वाले लूप है, उससे बाहर निकलिए। बहुत कुछ है लाइफ में जिसकी तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। आई स्पेंड माई टाइम वाइजली, आई ओनली से येस व्हेन इट इज़ होली हेल येस। सो बाउंड्रीज सेट करने का टाइम है। ये समय है जब जो चीज़ें आपको सही नहीं लगती, या कोई अगर आपका गलत फ़ायदा उठा रहा है, आपकी जो लिमिट्स हैं, या जो कुछ आपकी प्राइवेसी कह लीजिए, चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी बाउंड्रीज सेट करना सीखिए। किसी को अपनी किसी भी तरह से फ़ायदा ना उठाने दीजिए, ना किसी को उतनी फ्रीडम दीजिए कि वो आपका किसी तरह से मिसयूज़ करे या डीमोटिवेट करे या कुछ भी आपको कहे। हर तरह से खुद को कुछ दायरों में बांध कर रखने की ज़रूरत है, ताकि लोग उन दायरों से पार करके आपको किसी भी तरह से हर्ट ना करें। I trust the answer I find within me. I know that the presence of love is real. So जो प्यार पर आपका विश्वास है, उस विश्वास को बनाकर रखिए। एंड जो आपकी गट फीलिंग, जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है, वही सही है। उसको ट्रस्ट कीजिए। आपके अंदर ही आंसर्स हैं, जिन आंसर्स को आप ढूंढ रहे हो। तो खुद के साथ कनेक्ट कीजिए, खुद की सोल के साथ कनेक्ट कीजिए। बहुत कुछ है आपकी लाइफ में जिसे आप खुद को इवॉल्व कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हो। तो अपने आप को स्टक नहीं रहने दीजिए और अपना मिसयूज़ किसी को नहीं करने दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।